मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम और पूरा वीडियो देखिएगा, आज कुछ नया करा है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय सुंदर में। एक बार फिर से आज कुछ नया करने की कोशिश करिए कि आप इतने सारे पुराने मोजे जो कि लूज हो चुके होते हैं, छोटे हो चुके हैं या फट चुके होते हैं, तो उनका क्या यूज़ करें। या तो ऐसे ही फेंके जाते हैं या फिर रखे रहते हैं हम, तो आप क्या उनका यूज़ कर सकते हो। तो वही मैंने करने की कोशिश करी है। तो आप देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्यार स्नेह दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए ले आई हूँ मैं इतने सारे मोजे जो कि ढीले हो चुके हैं, कुछ मन्नू के छोटे थे मतलब बेटे के और कुछ बेकार पड़ गए थे, फट गए थे, लूज़ हो गए हैं, तो इस तरह के मोजे इकट्ठे कर रखे एक हैं। तो देखिए दिमाग में आया कि यार बहुत सारे मोजे ऐसे हैं जो ढीले हो गए हैं, फट गए हैं या फिर मतलब लूज हो गए हैं, कहने का मतलब है। दोस्तों आजकल हर पुरानी चीज़ को आप नया कर सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी कुछ क्रिएटिविटी है। तो देखिए कैसे हम क्या करते हैं, तो देखिए ये पुराना मतलब छाता रखा हुआ है, बरसातों में ही यूज़ होता है और आगे-पीछे तो हम इतना यूज़ नहीं हो पाता है, तो रखा रहता है, धूल में इतना भर जाता है, तो हमने सोचा कि इसको देखिए एक सॉक्स जो पुराना है और बहुत मतलब घिस चुका है, तो ऐसे इस तरीके से आप इसके अंदर रखिए और इसको ऐसे टाँकिए और गंदा भी हो जाता है, इसको आप धो भी सकते हैं और झाड़िए धूल। अगर बीच में से ये आप चाहें कि ये वाला मतलब इसके अंदर से निकाल के इसको करें तो कहीं मोज़ा आपका नहीं जाएगा। फिर मैंने देखा कि ये पानी की बोतल है, कभी-कभी यूज़ होती है, ऐसे ही रखी रहती है, डस्ट जितना सामान बाहर रहता है सब धूल से भर ही जाता है। तो इसको आप ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, किसी दराज़ में भी रखिए, कुछ में तो आपकी पानी की बोतल है या कोई भी मिल्टन की कुछ भी ऐसी इस टाइप की बोतलें हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो और आप कहीं भी सेफ रहेगी, डस्ट नहीं। अब ये देखिए पुरानी पुरानी नहीं कहूँगी मतलब जो एक्स्ट्रा चप्पलें होती हैं और उनका क्या करो आप जब जो लोग किराए पे रहते हैं मतलब उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने स्पेस की थोड़ा-सा कमी तो होती है कि इतनी अलमीरा नहीं होती है या फिर छोटा मकान होता है, जो भी हो, उनके लिए बहुत तो इस टाइप के सॉक्स जो आपके बेकार हो चुके हैं, उनको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। और जूते-मोजे हैं जो सीज़नल होते हैं, जैसे शूज़ आप गर्मियों में पहनते नहीं हो, जाड़ों में पहनते हो, तो आप उनको गर्मी भर आप इनको इस तरीके से रखिए कब जब निकालेंगे आपके बिल्कुल कोई डस्ट नहीं होगी, बहुत आराम से आप पहन सकोगे। एक्स्ट्रा चप्पलों को भी आप इस तरह देखिए ये कप है इसका वो टूट गया, हालाँकि इसका ये भी टूट गया था एक ऐसी मतलब काम करने में, तो फिर मुझे कप बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर इसका कोई यूज़ नहीं और अभी मैंने फेंका नहीं था, एक ये है इसके इतने अच्छे महँगे कप थे ये, लेकिन इसका भी वो डंडी टूट गई है, तो मैंने इनको ऐसे ही रखा है हालाँकि कभी आप इसमें स्पून वगैरह ऐसे करके ऐसा स्टैंड कुछ इसमें कुछ बना के करके कर सकते हो। तो मैंने इसको सॉक्स जो है पहले ये बात ध्यान रखनी है हमें जो मोजे हैं, एक बार डेटॉल के पानी में अच्छे से आप धो लें उन्हें, तो फिर तब दोबारा उनका रीयूज़ करें और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर सा पॉट आपका बन गया, आप साइड में रखा हुआ पता भी नहीं चल रहा है, आपको कोई कलर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो साइड में रखा हुआ अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से देखिए अब हमें जैसे बाज़ार जाना है तो चाबी भी साथ में होती है, चश्मा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें रखा हो फिर हम फ़ोन रखते हैं, फ़ोन पे इतने स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, कभी हम चश्मे को ऐसे भी रख लेते हैं। तो आप उसको एक सॉक्स में अंदर से डालिए और उसमें रखिए, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पुराना मोजा है, आप इसमें नए मोजे को भी यूज़ कर सकते हो इस तरीका का अगर आप और बच्चे का मोजा यूज़ करोगे तो ज़्यादा फिट बैठेगा। क्योंकि मैंने तो ढीला हुआ मोजा मैंने आपको एक आइडिया के लिए बहुत राहत मिलेगी जैसे आपके कभी चोट लगी है, कुछ लगी है, दवाई लगा के आप इस तरीके से कर सकते हो। इससे आसानी से आगे काम भी हो जाता है, अगर मोजा थोड़ा टाइट होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, न्यू होगा तो कई बार क्या होता है कि एक मोजा खो जाता है या इस तरीके से हो जाता है, तो आपका नया मोजा ऐसे ही रहता है। तो ऐसे मोजों को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो और इस कप को भी मैंने देखिए बिल्कुल वो करके पता ही नहीं चल रहा है कि ये टूटा हुआ है, इसमें आप कुछ भी साइड में पॉट रख सकते हो, कोई फूलदान इसको बना सकते हो। इस तरीके से इसको पहनाइए पूरा, तो ऐसे पहले मैंने किया लेकिन फिर ये मैंने ऊपर का हिस्सा मैंने हाथ के लिए यूज़ कर चुकी थी इसलिए आधा बचा हुआ है। तो इसको भी मैंने नीचे से काटा और बीच-बीच में ही इसको आराम से इसमें फिट क्योंकि ये स्ट्रेचेबल चीज़ें होती हैं मतलब सॉक्स होते हैं, तो वो उसपे फिट आ गया देखिए और इस तरीके से मैंने इसमें फ़ेविकॉल से या किसी चीज़ चिपकाने वाली चीज़ से आप इस सॉक्स को अंदर की तरफ को मोड़ दीजिए। इसमें भी कोई भी फूल कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इसको। अगर सुंदर मोजा होगा
तो अच्छा लगेगा। बच्चों के घरों में तो प्रिंटेड मोजे होते हैं, वो तो बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो हमारे ही मोजे होते हैं और बड़े-बड़े भी होते हैं। तो इस तरीके से आप मोज़ों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चे वाले तो बहुत क्यूट-क्यूट, कई तो टेडी वगैरह छोटे-छोटे खिलौने भी बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए बॉल बच्चे खेलते हैं, हमारे घरों में बच्चे छोटे होते हैं, तो वो भी देखिए दीवालों पे मारते हैं तो वहाँ निशान पड़ता है, कहीं शीशे में लग जाए तो टूट जाए। मतलब आपको बच्चे एक-दूसरे को भी मार दें तो आप इससे हाथ में ऐसे दबा के आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो अपने हाथों की, क्योंकि इससे मांसपेशियाँ खिंचती हैं। मतलब अच्छा लगता है आप गोल इसको बॉल टाइप बना के और फिर इसी तरीके से देखिए दोस्तों ये फटा मोजा है, बस मैंने इसमें कंघी डाली और थोड़ा-सा इसको लूज़ गीला किया और इसमें थोड़ा-सा मैंने लगाया इसमें सर्फ़ और देखिए किचन की हालत देखिए, ऊपर की टाइल्स तो साफ़ हो जाती है। एक तो हमारी किचन थोड़ा छोटी है, इसका जो धुआँ होता है वो बाहर नहीं जा पाता है। एग्ज़ॉस्ट थोड़ा-सा इसकी सेटिंग सही नहीं है, दूर है और पहले था ही नहीं, भाई साहब से कह के हमने फिर लगवाया, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि चिपचिपाहट जो ऑयलिंग वगैरह जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। बहुत जल्दी देखिए मैंने थोड़ा-सा गीला किया और थोड़ा इसमें विम बार वगैरह लगा के आप इसकी अंदर ये जो चिपचिपाहट जो होती है, ऑयलिंग जो सब लग जाती है, देखिए इनके अंदर अगर आप चाकू-छुरी से निकालेंगे तो उसमें जो मसाला भरा होता है वो भी निकल जाता है। अगर आप सॉक्स में ऐसे पहना के कॉन्ग से पुरानी कॉन्ग का यूज़ करिए, ऐसे करेंगे तो आपका देखिए वो साफ भी हो जाएगा और वही एक्स्ट्रा सामान निकलेगा जो गंदगी ऊपर से मतलब हो रखी है। तो देखिए मैंने देखा बाद में टाइल्स बिल्कुल साफ हो गई थी। इस तरीके से देखिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाने में दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी है। 2 घंटे मुझे इसको बनाने में ही लग गए। इतना सारा काम किया तो अपना प्यार पूरा दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है इसको घिस के और कॉर्नर आप इस तरीके से देखिए बिल्कुल देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। ऐसे ही हम पोछे से हम कपड़े से साफ करते हैं तो ये चीज़ नहीं निकल पाती है। तो कभी-कदार हम ऐसे करेंगे तो हमारी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर आज़माइएगा और आपको अच्छा लगेगा। कौन-सा आपको अच्छा लगा ये भी बताइएगा प्लीज़ और देखिएगा पूरी वीडियो अच्छे से। तो मुझे भी इस चीज़ का तब फ़ायदा है और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ करिएगा। फिर मैंने एक बाहर गई और झाड़ू पे मैंने इस तरीके से सॉक्स को पहना के देखिए बहुत सारे और भी यूज़ है, मैंने झाड़ू को इस तरीके से लिया और थोड़ा-सा उसको भिगाया। ऊपर छत की तरफ को क्या होता है कि हम इतने हालाँकि मैं पहुँच भी जाती हूँ, थोड़ा-सा मैंने इसको गीला किया और मतलब धूल वगैरह जो जमी होती है, आप सूखे से भी कर सकते हैं तो आपके जो है जो भी उसमें जो जाले वगैरह होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा गीले से करोगे तो आपका जो है सफाई अच्छे से हो जाती है। हालाँकि वहाँ ऊपर तो मैं करने में मुझे थोड़ा-सी दिक्कत हो रही थी, मोजा जो है गीले होने की वज़ह से उसमें वज़न हो जा रहा था तो नीचे खिसक जा रहा था। तो लेकिन ये है कि खिड़की दरवाज़ों को भी आप अच्छे से पोंछ सकते हो अंदर से वो करके। फिर मैंने अपने वाइपर को भी, मोजे ये बहुत बड़े पुराने मोजे मैंने बहुत पहने हैं, लेकिन फटे हुए हैं, लूज़ हैं, बहुत लूज़ मोजे हैं ये, हालाँकि ये मेरे नहीं थे, मेरे ससुर साहब के मोजे थे। तो मैं उनको जाड़ों में मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं उनको पहन लेती हूँ। तो पहन लेती थी, लेकिन अब फट चुके हैं, लूज़ बहुत हो चुके हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा अब इसका तो पोछा ही बनाना है और पोछा इतना स्मूथ, इतना साफ लगता है इससे और बहुत जल्दी-जल्दी, क्योंकि एक तो वूलन है ये, तो अब फिर देखिए इसको ऐसे पहना के आप उसकी टाइल्स बहुत अच्छे से साफ कर सकते हो। क्योंकि उसमें हाथ बहुत दर्द होने लगता है और ये बड़ा पूरा स्पेस इसमें है, तो ये इससे एक साथ जल्दी ही मतलब काम हो जाता है। आप थोड़ा सर्फ़ के पानी में टब में, मतलब बड़ा टब हो, ये थोड़ा छोटा था क्योंकि वाइपर थोड़ा-सा लंबा था, तो उसमें पूरा नहीं आ पा रहा था, या तो मैं सर्फ़ ज़्यादा डालती, मतलब पानी उसमें ज़्यादा डालती। मैंने बस ऐसे करिए और उसमें डालिए और धो दीजिए और फिर से आप दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इतना बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए यहाँ पर बर्तन-वर्तन धुलते हैं तो ये छींटे इतने पड़ते हैं, इतना गंदा हो जाता है, तो मैंने इससे साफ़ किया, देखिए बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है वॉल भी, साफ़ हो गई, नहीं तो यहाँ पर बहुत छींटे पड़ जाते हैं। तो मेरी किचन छोटी-सी है एक तो उसमें इतना हो नहीं पाता है। तो इस तरीके से देखिए फिर मैंने अपने हाथ में मोजा पहन लिया, ये तो बहुत तरकीब बहुत अच्छी लगी मुझे।
क्योंकि देखिए इस तरीके से ये मैं कभी-कभी पहले भी कर देती थी लेकिन कभी वीडियो ऐसे बनाने का ख़्याल नहीं आता क्योंकि ऐसे पहन के देखिए ना इसके अंदर उँगलियाँ गीला करिए मोजे को और इस तरीके से देखिए, वैसे ये साफ़ नहीं हो पाते हैं अंदर का, तो इस तरीके से आप उसको पकड़ के आप साफ़ कर सकते हो। ये देखिए कितना कितनी गंदगी हो रही है दरवाजे पे ऊपर। मतलब ये जो ऑयल जो होता है ये एग्ज़ॉस्ट के ना होने की वज़ह से मतलब दूर है, उससे उतना अच्छे से वो खींच नहीं पाता है मतलब धुएँ को और तो ऑयलिंग बहुत चिपक जाती है क्योंकि छोटा किचन है, तो इस वज़ह से देखिए इस तरीके से मैंने साफ़ किया, बहुत साफ़ हो गया इससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक प्यारे से कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी मेहनत को। इस तरीके से देखिए मैंने कितने सुंदर बहुत सारी चीज़ें थैंक यू।